जय माता रानी की, माँ की कृपा सब पर बनी रहे। जय गौ माता, जय गोपाला। नया साल सभी के लिए खुशियाँ लेकर के आए और गौ माता भी आपके साथ अपना जीवन का दुख दर्द बांट करके और आप सबसे एक उम्मीद करती है कि मुझे भी मेरा इंसाफ दिलाए। और यही सबसे कहेंगे कि मुहिम में जुड़े, गौ माता की सेवा करें, नए साल को शुभ संकेत से आशीर्वाद प्राप्त करके एक नेक काम की शुरुआत करें। आज हम बात करते हैं कुंडली में गुरु और राहु जब मिलते हैं तो चांडाल दोष बन जाता है। जी हाँ, देखिए ये तो आपकी कुंडली में ही पता चलेगा कि गुरु राहु की युति कौन से भाव में बैठी और किस राशि में बैठी, ये कुंडली देख करके पता चलता। लेकिन अक्सर आपने देखा है कि आपको पंडित जी बोल देते हैं जी आपकी कुंडली में तो चांडाल दोष लगा हुआ है, वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा, शादी का योग नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगी, पति से प्रेम नहीं होगा, यानी कि अनेक प्रकार की समस्याएं आपको बता देते हैं। और आपको बताने के बाद, आपको समस्या सुनने के बाद दिमाग में ये आता है कि ये चांडाल दोष क्या होता है। जी हाँ, ये ग्रहों का जब मिलन हो, ग्रहों का जब योग युति बनती है तो चांडाल दोष बन जाता है। यानी कि आपकी कुंडली में गुरु और राहु जब एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो चांडाल दोष की युति बनती है। तो आज हम सुंदर सुंदर छोटे छोटे, ये दोष किसी को भी लगा हुआ, मैं यहाँ कुंडली के विषय में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ दोष के विषय में बात कर रही हूँ और छोटे छोटे सुंदर रामबाण अभिमंत्रित उपायों के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि सुंदर और सात्विक और बिल्कुल एक साधारण उपाय हैं, जिसके करने से आपको किसी प्रकार का कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज हम बात करेंगे, अगर कोई भी जातक है, किसी की कुंडली में चांडाल दोष की युति बन गई है, शादी का योग नहीं बन रहा है, वैवाहिक जीवन खराब हो गया और अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आ गई है, तो छोटे छोटे रामबाण उपाय कर लीजिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी। पहला बहुत सुंदर उपाय चांडाल दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको 11 नींबू लेने हैं। जी हाँ, 11 नींबू लेना है और 11 नींबू को आपको पीले धागे में एक माला बना देनी है और उसको अपने सर से 7 बार उतार देना है। और आपको जाकर के बृहस्पतिवार को आपको विष्णु लक्ष्मी या आपको वहाँ पर अगर मिल जाए माँ बंगलामुखी तो आप उनके चरणों में जाकर के रख देना है। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने से भी आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब दूसरा महा उपाय चांडाल दोष को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको काले रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ, शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा, और आपने सुना होगा पूजा की दुकान से रांघा, जी हाँ रांघा लेकर के आना है आपको। 3 रांघे के टुकड़े लेकर के आना है, उस काले कपड़े में उस रांघा को डाले, सर से 7 बार उतारे, या तो काली माँ के चरणों में रख दे या बहते हुए जल में प्रवाह कर दे। अगर इस उपाय को भी करते हैं तो भी आपको चांडाल दोष से मुक्ति मिलती है। अब तीसरा रामबाण और महा उपाय चांडाल दोष से मुक्ति पाने के लिए बृहस्पतिवार को आपको 400 ग्राम चने की दाल बहते हुए जल में प्रवाह करनी है। जी हाँ, नहीं तो आपको भिगो करके काली गौ माता को खिला देना है। 5 बृहस्पतिवार इस उपाय को करने से भी इस दोष से राहत मिलती है। अब चौथा महा उपाय चांडाल दोष को समाप्त करने के लिए आपको पहला बृहस्पतिवार, यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार, नई साल शुरू होते ही आपको 1.25 मीटर रेशमी पीले रंग का कपड़ा लेना है। उसमें आपने एक धार्मिक ग्रंथ रखना है। धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता है, रामायण है, जो आपको अच्छा लगे, गीता रामायण खरीद करके नई और पीले रेशमी कपड़े में उसको आप ऐसे लपेट दें, पीले धागे से आप बांध दें और उसके अंदर जो आपकी श्रद्धा हो उसको आप दक्षिणा रखें, जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा रखें, और 1.25 किलो पीली बेसन की बर्फी और मंदिर में चले जाए, पुजारी को दे करके उनके चरण स्पर्श करके उनको आशीर्वाद ले, तो भी आपको इस दोष से मुक्ति मिलती है। 5वां रामबाण महा उपाय चांडाल दोष को समाप्त करने के लिए, जी हाँ, आपको लगातार 40 दिन शहद शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, जिससे भी इस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी और कुंडली में लगे हुए चांडाल दोष से राहत मिलेगी। पति पत्नी का प्रेम बनेगा, शादी का योग नहीं बन रहा तो शादी का योग बन जाएगा, जीवन में आ रही अनेक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको कहता है कोई भी कि
आप पहले पूजा कराइए। तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पूजा करा करके उपाय कीजिए, आपकी क्षमता नहीं है तो आप उपाय कीजिए। मैं कहती हूँ कि आप चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। भरोसा करना, हर एक उपाय जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको राहत दे करके अवश्य जाएगा। एक पानी की बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, छोटे छोटे उपायों से कष्ट मिट जाता है। सिर्फ श्रद्धा से जीवन में हर उपाय को अपनाना है। अपने संत और गुरुओं पर आशीर्वाद करके उनका नाम ले करके इन उपायों को करें। चमत्कार देखना। आपने अगर अपने घर में कहा कि मैंने गुरु माँ ने ये उपाय बताया है, गुरु माँ आपकी वाणी से निकले हुआ उपाय मैं करने जा रहा हूँ, मुझे राहत मिलना 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगी, हमारा वादा है। महामाई की असीम कृपा हो जाएगी और आपको चांडाल दोष से भी मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। जय माता दी।